2024 में हमारे कई दोस्त एम्स में स्किल निकालने के बाद मेरिट में उनका नाम भी था, लेकिन वो बाहर हो गए। क्यों बाहर हुए? अगर आपको ये जानना है या फिर आपका नाम आ चुका है लिस्ट में, तो भी आपको ये वीडियो अच्छे से देखना होगा, क्योंकि आप भी बाहर हो सकते हैं। और अगर आपका नाम स्किल में नहीं आया है और आप एम्स की 2024 देने जा रहे हैं, तो भी ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मतलब इस वीडियो को आपको स्किप करना ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं ये तो आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि एम्स में हमारे वो दोस्त बाहर क्यों हुए थे स्किल और उनका लिस्ट में नाम आने के बाद भी। साथ ही मैं आज ये भी बताने वाला हूँ कि एम्स में स्किल होता कैसे है। अगर आपने ग्रुप कोड 3 में, जिसमें LDC UDC आती हैं, तो उसका पहले मैं बताऊंगा स्किल कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपका नाम लिस्ट में आ चुका है तो आपको क्या करना है अभी से, ताकि DB में बाहर ना हो। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप कोड 3 की, कि इसमें जो है भैया स्किल कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्किल ग्रुप कोड 3 की। ये रहा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है और कैसा कीबोर्ड मिलता है। मतलब जितने भी तुम्हारे पॉसिबल डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहा अपना स्किल टेस्ट का नोटिस। अब इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्किल टेस्ट नॉर्म्स। ठीक है, अगर आपने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसे LDC बोलते हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, में आपने अप्लाई किया है, तो आपको इंग्लिश में 15 मिनट मिलेंगे टाइपिंग के लिए, और आपको 35 की स्पीड मारनी है। ठीक है, और अगर आपने हिंदी में अप्लाई किया है तो आपको केवल 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मारनी है। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम UDC अपर डिविजनल क्लर्क बोलते हैं। तो भाई सेम क्राइटेरिया इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, मतलब इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद क्या होता है। ठीक है, मेन चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए स्किल टेस्ट आपका लगा हुआ है, ओनली दोज who qualify in stage first skill test will be conducted in two part which is as follow। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात, मैंने इस स्किल को खुद दिया है तो अपना एक्सपीरियंस भी मैं तुम्हें बताता रहूँगा साथ में। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, स्किल टेस्ट दो पार्ट में देना होता है आपको। ठीक है, पार्ट ए क्या होता है, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, मतलब ये लिखने वाला होता है। अब वही सवाल कि भैया ये बताइए कि कीबोर्ड से टाइप करके लिखना है या फिर कॉपी मिलेगी वहाँ पे। तो भाई ये अपना डाउट आज क्लियर कर लो कि वहाँ तुम्हें टाइप करके लिखना होता है। अब क्या लिखना होता है वो चीज़ समझो। बेसिकली तुमको एक 1 घंटे का एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं, वो सबका निकल जाता है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये मैंने पहले बोल दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको क्या करना है, उस टॉपिक पर लिखना है। जैसे मान लीजिए उसमें बेसिकली आएगा क्या, पहले ये समझो। लैंग्वेज पेपर की दोनों होंगी, हिंदी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा जो डिवीज़न ऑफ क्वेश्चन होगा वो दो पार्ट में होगा। आपको एक ऐसे लिखना होगा और एक लेटर लिखना होता है। ऐसे जो होता है वो 20 नंबर का होता है और लेटर होता है 10 नंबर का, यानी टोटल 30 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नंबर कितने लाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नंबर ज़्यादा नहीं लाने हैं, केवल पास होने के लिए 10 नंबर भी काफ़ी हैं। यानी 10 नंबर तो आप कुछ भी लिखाओ मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है। अगर तुम कहोगे तो मैं इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे होता है, कौन कौन से टॉपिक आने की पॉसिबिलिटी है, मैं सब तुम्हें प्रिपेयर करा दूंगा। 2024
तुम बस अपना CBT बढ़िया रखना, और अगर वो भी नहीं बढ़िया है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर तुम वो भी देख सकते हो। तो मेरे चैनल पर सीरीज बना दी है मैंने स्पेशल, एम्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाम से, ठीक है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो हाँ, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपको 10 नंबर लाने हैं। 10 नंबर कैसे लाने हैं? कुछ भी लिखाना है, ठीक है, लिखना है, बस वो एक लिमिट दे देते हैं कि 200 से 250 वर्ड में लिखना है, फिर आप उसमें लिखते रहिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कुछ पॉइंट होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, इनको आप लिख दोगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। ये नंबर कैसे लाने हैं अगर वो पूछोगे तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से बिल्कुल आप फ्री हो जाइए कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। अब जब आप लेटर या फिर ऐसे दोनों लिख लोगे तो उसके बाद आपको करना होता है टाइपिंग। टाइपिंग पहले नहीं होती है, टाइपिंग बाद में होती है, ठीक है। अब ये जब आप लिख लोगे, अब आपको करना होगा टाइपिंग। अब टाइपिंग होती है 15 मिनट की, जिसमें 35 इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मारना होगा। तो बेसिकली ये होता है तुम्हारा अपना। अब जब आप दोनों क्लियर कर लोगे तो ये मान लेना कि आपका नाम मेरिट में आएगा। आपको ये वेट करना है, अगर आपके नंबर CBT में बढ़िया होंगे तो आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आप लड्डू खा सकते हैं, वरना आप फिर से ट्राई करिए, है ना। तो ये है भाई। अब ये नीचे क्या लिखा है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। पार्ट बी यानी टाइपिंग टेस्ट, वो क्या है, क्वालिफाई करना है ओनली, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ, अब आपने जो भी लैंग्वेज चुना होगा आप उसी लैंग्वेज में टाइपिंग करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। हाँ, तो बात अपनी कुछ ऐसी है कि अगर आप ग्रेड ए पोस्ट मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है तो फिर तुमको द लैंग्वेज विल बी ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। बाकी और बाकी सब कंडीशन जैसे मैंने आपको बोला है वैसी ही है, बस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थी। अगर डाटा एंट्री के लिए है तो केवल इंग्लिश होगी। तो अब यहाँ पर देखो, कैंडिडेट कैन चूज आइदर इंग्लिश और हिंदी फॉर टेस्ट, ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। तो ये था भाई अपना कुछ। अब यहाँ पर देखते हैं 2 पॉइंट बचे हैं, क्या है। फॉर द इंग्लिश टेक्स्ट कन्वेंशनल क्वालिटी कंप्यूटर कीबोर्ड विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे ना तो क्वालिटी एक फॉन्ट होता है, ठीक है, वही आपको करना होगा। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, क्वालिटी ही हर जगह आता है, ठीक है। फॉर द हिंदी टेस्ट, हाँ, हिंदी वाले इसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई, क्योंकि वहाँ पर हिंदी वालों को कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। फॉर द हिंदी टेस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फैमिलियराइज देमसेल्फ विद मंगल ऑन द कन्वेंशनल इंग्लिश क्वालिटी कीबोर्ड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड रिस्पेक्टिवली। मंगल इंस्क्रिप्ट है भाई, देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी अदर टाइप ऑफ कीबोर्ड और फॉन्ट फॉर दिस टेस्ट। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि तुम्हें मंगल, ठीक है, मंगल फॉन्ट लेना है, इंस्क्रिप्ट पे करना है, जो कि लिखा है भाई साफ साफ, आप देख पा रहे होंगे। बाकी अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया कि तुम्हें 30 नंबर का तुम्हारा रिटेन होगा जिसमें 10 लाने होंगे, बाकी टाइपिंग होगी। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से मारना है और हिंदी में तुम्हें 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से मारना है 15 मिनट में। बाकी और कुछ इसमें है नहीं। अब सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि भाई वहाँ पर कीबोर्ड कौन सा मिलेगा। आए भी क्यों, जब उन्होंने स्किल दिया नहीं है तो उनको कैसे पता होगा कि कौन सा मिलेगा। तो मैं पहली बात आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी मैं 2 सालों से देख रहा हूँ तो वहाँ पर जो कीबोर्ड मिल रहा है
वो फ्लैट वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर मिल नहीं सकता, क्योंकि भाई वो एम्स है, वो कुछ भी कर सकता है। तो पहले मैं आपको कीबोर्ड दिखा देता हूँ कि वो कीबोर्ड कौन सा है, ठीक है। बेसिकली हाँ, कीबोर्ड तुम्हें दो ही तरीके से मिल सकते हैं वहाँ पर। एक तो तुमको ये वाला मिल जाएगा जिसमें अगर आप की पे ध्यान दोगे तो ये जो की है ना, ये फ्लैट है, ठीक है। ये देखो, जितनी भी अगर आप की देखोगे ना, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको फ्लैट दिखेंगी, ठीक है। तो फ्लैट से प्रॉब्लम क्या है, देखो फ्लैट से आई थिंक प्रॉब्लम ये होती है कि बटन को दबाने में हमको दिक्कत आने लगती है, ठीक है। ये देखो, तो अगर ये कीबोर्ड मिल गया तो हमें क्या करना है, और दूसरा पहले कीबोर्ड देख लो कि दूसरा कौन सा कीबोर्ड होता है, फिर मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ इस चीज़ का। एक तो हमारा ये कीबोर्ड हो गया जो फ्लैट वाला होता है, जिसमें बटनें जो है चपटी हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा आई थिंक हमारा कीबोर्ड है ये वाला, और एम्स में अभी लगातार 2 सालों से यही वाला मिल रहा है। तो हम उम्मीद के साथ ये भी कह सकते हैं कि 90% या फिर 85% पॉसिबिलिटी है कि आपको इस बार भी यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम एक इसमें बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो की हैं वो थोड़ा सा उठी हुई हैं। ये देखो, आप ध्यान से देखो तो ये जो की हैं ये थोड़ा सा उठी हुई हैं, ये देखो, ठीक है। अब उठी होने से क्या होता है, इनको दबाने में दिक्कत नहीं आती है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी में फ़ॉन्ट यूज कर रहे हैं तो उनका जो कोड होता है वो आप ज़रूर याद कर लेना। जैसे अगर आप मंगल पे देंगे तो 063 से क्वेश्चन मार्क बनता है। क्वेश्चन मार्क आई थिंक यहाँ पर भी किसी बटन से बन जाता है, बट आपको कोड याद रखना है, ठीक है। अब जो डॉक्टर के ऊपर एक आगत स्वर लगता है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। एक तो बटन से याद रखना है कि कौन से बटन से बनता है, दूसरा उसका कोड क्या होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, इस बार गया था तो बटन एक इधर की इधर कहीं थी, प्लस उसका साइज भी छोटा था। इस बार जो बच्चों ने दिया होगा स्किल, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर जो एक बटन होती है वो यहाँ पर थी, जो बेसिकली इस जगह पर देखने को मिलती है। आई थिंक वो कौन सी थी जिसे हम जैसे हम लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर। डॉक्टर के ऊपर जो गोला गोला लगता है उसे, ठीक है। मतलब की जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं 1 2 तक, बाकी सारी नहीं, 1 2 की भी शिफ्ट हो सकती हैं। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, इस बार उसका साइज भी इतना बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा था, ठीक है। बैक स्पेस के बगल में थी, मैं उसे दबा रहा था लेकिन दब जा रहा था बैक स्पेस, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप बहुत ही सही तरीके से टाइपिंग करना। अब टाइपिंग किस फॉन्ट पे करना है, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर पे, तो एक हिंदी का मैं आपको बताता हूँ, सजेस्ट करूँगा, अच्छा होता है, ठीक है। हिंदी का एक आता है JR टाइपिंग, ठीक है, JR टाइपिंग, ठीक है, इस पे आप कर लेना। ये अगर नहीं, आपके पास सिस्टम नहीं है, फ़ोन में करना है, तो आप एक टाइपिंग बाबा आता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इस पे आप ट्राई कर लेना, ये भी अच्छा ही होता है, ठीक है। मैंने दोनों पे किया था। अब हाँ, कीबोर्ड मान लीजिए, हम मानकर तो यही चलेंगे ना कि ये वाला हमको नहीं मिलेगा। देखो मिलेगा तो पक्का यही मिलेगा, देखना, ठीक है। फिर भी लेकिन मान के हम क्या चलेंगे कि हमें कोई भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी 50-50 मान के चलेंगे। तो अगर ये मिल गया तो सही है, लेकिन अगर आपको ये वाला मिल गया तो सही बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए, अगर आप एम्स क्रीप 4 अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। टाइपिंग अगर आपकी सही है तो आप क्या करना, एक काम करना, आप इन दोनों पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर तुम 2 घंटे करते हो दिन में तो 1 घंटा इस पे दे सकते हो, ठीक है। 1 घंटा
आप इस पे दे सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा मैंने आपको किसकी बोला है वो तो आप खुद देख पा रहे होंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इसको तो 1 घंटा दो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो इसको 2 घंटा दे सकते हो। बस इतना ही कहूँगा, बाकी तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। यूडीसी का स्किल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा होता है। जैसा बोला है भाई ऐसा ही मिलेगा, ना मिले तो वीडियो पे रिपोर्ट मार देना। ठीक है, इसमें मैं 100% मैं लिख दे रहा हूँ, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैंने जैसा बोला है बिल्कुल ऐसा ही स्किल होगा। ठीक है, तो अभी स्किल के जितने भी आपके डाउट हैं आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई छोटे से छोटा भी डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि एम्स में बच्चे बाहर क्यों हो जाते हैं, हमारे कई दोस्त बाहर क्यों हुए। बेसिकली क्या है, एम्स में जब आपने फॉर्म भरा होगा तो देखा होगा वहाँ पर जो कॉस्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी एक डेट मेंशन होती है कि वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो मेरे दोस्त क्या थे, उनके पास पहले का पड़ा हुआ था, मतलब 1 अप्रैल से पहले का, तो उन्होंने उसे अप्लाई कर दिया। हालांकि वो पढ़ने में भी बढ़िया थे, उनका स्किल सब निकल गया था, लेकिन जब वो डीवी में गए तो भाई उनको बाहर होना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि तुम डीवी के समय वो बनवा के ले जाओगे और वो मान्य हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। तो इसलिए अगर एम्स क्री आप 4 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, आप जाकर के अप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि एम्स ने अभी भी बोला है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो 1 अप्रैल के बाद और 2 दिसंबर यानी जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है उसके बीच का होना चाहिए। तो अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अप्लाई कर देना। बाकी अगर आप कहो तो मैं डीवी पर भी वीडियो बना दूंगा कि डीवी कैसे होता है, कौन से डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है तो क्या वहाँ से बाहर कर देते हैं। तो एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही है और बाकी किसी चीज़ में आपकी गड़बड़ी है तो चल जाएगी, लेकिन अगर कास्ट सर्टिफिकेट गड़बड़ है तो 100% आप बाहर हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखना। बाकी हाँ, डीवी पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि डीवी में कैसे क्या होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।